हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन इस समय हमारे साथ सीधे जी न्यूज़ पर जुड़े हुए हैं। सर, अभी अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री से आप लोग मुलाकात करके आए हैं, क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन दिया गया है, एनडीए का पार्ट बन रहे हैं? जी, अभी हमारी मुलाकात हुई और हम लोग 40-45 मिनट हम लोग की मुलाकात हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई, सामाजिक पहलू जितने भी हैं, राजनीतिक पहलू हैं, और उस सारी बातों से एक निचोड़ निकला कि हम लोग को एनडीए के साथ चलना चाहिए। हम अपनी सहमति जताएं और उन्होंने भरोसा दिलाया हम लोग के साथ चलने का, और हम लोग को पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों की आवाज़ बनना चाहते हैं और आपका सहयोग चाहिए कि हम गरीबों के साथ हो चलें। उन्होंने पूरी सहमति अपनी जताई कि हम आपके साथ हैं और हम सब मिल करके 24 और 25 का चुनाव लड़ेंगे, हम एनडीए के पार्ट होंगे। तो हमने भी सैद्धांतिक रूप से उनको आश्वासन दिया और उनके तरफ से भी आश्वासन मिला, तो हम अपनी सहमति दे दिए कि हम आज से एनडीए के पार्ट रहेंगे और बाकी आने वाला समय में हम लोग कितने सीटों पर लड़ेंगे, क्या वार्ता होगी, वो बात की बातें हैं। आपने कहा आश्वासन दिया, तो जो आश्वासन आप सीटों की बात कर ही रहे थे, तो कई सारे कयास भी लग रहे हैं। जीतन राम मांझी की क्या भूमिका रहेगी, राज्यपाल पद की बात की जा रही है, क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर भी कोई चर्चा हुआ? आपकी लिए भी सीट और एमएलसी के पद की जो बात की जा रही थी, इन तमाम चीज़ों पर भी कोई आश्वासन दिए गए हैं, या जिस तरह से आप लोग सीटों की मांग करेंगे उन पर विचार किया जाएगा? किस तरह की बात हुई इन चीज़ों को लेकर? देखिए, बातें जब होती है तो सबसे पहले सहमति होती है कि हमको साथ चलना है कि नहीं चलना है, और जब साथ चलना होता है, जब एक साथ सहमति बन जाती है कि हमको अब साथ चलना है, तब उसके बाद ये सब बातें आती है। प्रोसेस का दूसरा स्टेज है। अब जब हम आज, तो ऐसी कोई बात नहीं, आज हुआ कि हमको साथ चलना है। बहुत सारी बातें हुई, बात करने के बाद हुआ कि आज साथ चलना है, बस यही सहमति हुई। और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी कोई वन मैन पार्टी नहीं है, सबको लेके चलती है। उनके पास भी सारा कमेटी है, स्टेट स्तर पर है। तो आने वाला समय में जब हम लोग वहाँ भी बैठेंगे, उसके बाद सीटों पर चर्चा होगी। आपको लगता है संतोषजनक बंटवारा हो जाएगा, या जो डिमांड्स रहेंगी उन पर बीच का रास्ता निकल आएगा? निश्चित तौर पर निकलेगा, और हम लोग विश्वास रखते हैं, और हम लोग विश्वास में ही विश्वास करते हैं, और उनका जो आश्वासन है उस पर हम लोग को पूरी उम्मीद है कि सम्मानजनक ही होगा और राजहित में होगा। और गरीब, हमारा फोकस तो गरीबों की आवाज़ बनना है। गरीबों की जिस मुहिम को लेके चले हैं वो मुहिम रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग ये बातें उनसे बात किए। वो सारी सहमति होने के बाद हम उनके साथ पूरी आस्था व्यक्त की और उनके साथ चलने का बात। क्या इससे पहले जो गठबंधन टूटा था उसको लेकर भी कोई बात हुई, उसको लेकर कोई नाराज़गी? देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं, मीडिया में नहीं बोली जाती है, और गठबंधन जब बनता है, बिगड़ता है, तो कुछ तो बातें होती ही है। तो वो सब बातें हुई हैं, लेकिन उस पर चर्चा करना मैं नहीं समझता हूँ कि सही रहेगा। प्रधानमंत्री से मिलने का भी क्या आप लोग वक्त मांगेंगे, या आगे भविष्य में मुलाकात करने का कोई अभी आप लोग का ऐसा रखेंगे आप लोग आगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के नेता हैं और उनसे मिलना कौन नहीं चाहेगा। अभी तक कोई बातें नहीं हुई है इस विषय में, लेकिन भविष्य में निश्चित तौर पर हम लोग मिलना चाहेंगे, और मिल के सुकून मिलता है, उनसे कुछ न कुछ एनर्जी मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है। तो हम पहले भी उनसे मिले हैं और उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर मिलने का समय 2 बार दिया है, तो आगे भी उनसे मिलेंगे, निश्चित तौर पर मिलेंगे, इसमें कहने की क्या बात है। आपने अभी हाल में ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और आज आप एनडीए में के साथ गठबंधन में जाने की बात कर रहे हैं। ये इस पर जनता दल यूनाइटेड का पहले से ही कहना है, और आज भी ये कहा गया कि ये तो हमको पहले से ही पता था कि आप ये ऐसा करने वाले हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? जब जनता दल यूनाइटेड को पहले से पता था कि हम वहाँ जाने वाले हैं, तो फिर वो जासूस क्यों समझ रहे थे? जासूस को पहले ही निकाल देना चाहिए था। गठबंधन ही क्यों किया उन्होंने? अब उनकी बातें, जो बातें हैं, कहने दीजिए, नाप शनाप बातें बोलती है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग आगे क्या होगा, राज्य के भविष्य में क्या होगा, उन गरीबों के हित में क्या हो सकता है, ये मिल बैठ करके हम लोग तय करेंगे, और लड़ाई जो है वो लड़ाई मिल के लड़ेंगे। फिलहाल आप सुन रहे थे डॉक्टर संतोष सुमन को, जो साफ तौर पर आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर रहे हैं कि एनडीए के साथ ही अगला चुनाव जो लोकसभा का है वो लड़ा जाएगा। बाकी चीज़ों पर चर्चा बाद में होती रहेगी। अंजय सिंह, जी मीडिया, दिल्ली।